बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 12th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म, यानी हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमने एक प्रॉपर टर्म लिखनी है जो कि उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है या जस्टिफाई करती है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है, सेंटेंस ये है कि एन ओवल शेप्ड गैलेक्सी इज कॉल्ड, यानी वो गैलेक्सी जो ओवल शेप्ड होती है उसको क्या कहते हैं? एलिप्टिकल गैलेक्सी। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनेट पैटर्न, यानी एक ऐसा स्टार्स का क्लस्टर जिसका पैटर्न एक खास हो उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड गैलेक्सी। इस तरह इसमें ना अब ये देखिए कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आप यही वाला आंसर राइट कर सकते हैं। The last stage of a low massive star's life is black hole. Last one is a device that is able to make far away objects appear close, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि बहुत दूर दराज की चीज़ों को हमारे करीब कर देती है, that is called telescope. ये सारी बातें, सारे जो सेंटेंसेस हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो यकीनन आपके लिए बहुत आसान होगा इन टर्म्स को आसानी से जो है फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमने जो है वो करेक्ट जो आंसर है उसको टिक करना है। स्टार डिस्टेंसेस आर यूजुअली मेजर्ड इन, जो सितारे हैं उनका जो आपस में फासला होता है वो हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। ब्राइट स्टार्स में अपीयर डिमर देन अदर्स बिकॉज दे आर फार्दर अवे, क्योंकि वो दूर होते हैं, या तो दूरी की वजह से या रोशनी की कमी की वजह से, एनर्जी की कमी की वजह से भी वो हमें डिम नजर आते हैं। द लास्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार इज ब्लैक होल, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा प्रॉपर टर्म्स में और यहाँ पे भी उन्होंने लिख दिया है ये। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोटोस्टार देन अ प्रोटोस्टार इज कॉल्ड अ सुपर जाइंट, उसको सुपर जाइंट कहते हैं। लास्ट वन से पहले जो सेकंड लास्ट है, a cluster of stars present in a nebula includes red stars, blue stars, yellow stars and white stars. Which stars are most like the sun? Yellow. ठीक है जी। इसके बाद है our neighboring galaxy is named as Andromeda. ठीक है जी। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसके करीब 3 जो गैलेक्सी है दैट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है, उन्होंने ये कहा है इसमें क्वेश्चन में कि आर ब्लू स्टार्स यंग और ओल्ड, जो ब्लू स्टार्स हैं क्या ये यंग होते हैं या ओल्ड होते हैं? हाउ कैन यू टेल, आप ये कैसे बता सकते हैं इनकी यंगरनेस के बारे में या ओल्डनेस के बारे में? तो 131 पेज पे इसके बारे में बात की गई है, हम वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अगर हम 131 पेज पे देखें तो ये यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को नजर आ जाएगा कलर्स ऑफ स्टार्स के टॉपिक में। द हॉटेस्ट स्टार्स हैव 28,000 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर्स एंड लुक ब्लू, जो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर 28,000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा होता है और वो ब्लू नज़र आते हैं। अब जिस स्टार का टेम्परेचर 28,000 डिग्री सेल्सियस होगा वो जल्दी डेड नहीं होगा, इट मीन्स इट्स अ यंगर स्टार। ठीक है, तो जो ब्लू स्टार्स होते हैं वो यंगर होते हैं ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हाई होगा उस स्टार की एज उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे था। इसके बाद अब हम आते हैं वापस दोबारा एक्सरसाइज में। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि नेम वन ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी। एक ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बताना है जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है, यानी बिग बैंग की थ्योरी की सपोर्ट में एक जो है वो थ्योरी हमने बतानी है, एक स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन बतानी है। 130 पेज पे इसका आंसर है। अगर हम यहाँ पे 130 पेज पे आए तो ये एडविन हबल फाउंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी, ये वाला जो हम लिख सकते हैं ये पैराग्राफ पूरे का पूरा इस क्वेश्चन के आंसर में। ही फाउंड दैट डिस्टेंट गैलेक्सीज इन एवरी डायरेक्शन आर गोइंग अवे फ्रॉम अस विद अ वेरी हाई स्पीड। दिस ऑब्जर्वेशन इज एक्सेप्टेबल इफ द यूनिवर्स बिगेन इन अ ह्यूज एक्सप्लोजन। अगर कहता है कि बिग बैंग
के की वजह से जो ये कायनात बनी है, तो उस थ्योरी को ये सपोर्ट करती है क्योंकि ये हॉल डायरेक्शन में फैल रही है। तो ये जो एडविन हबल है इसकी थ्योरी जो है वो हम इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लिस्ट इन ऑर्डर में यानी तरतीब में हमने बताना है द 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ लो मैसिव स्टार। लो मैसिव स्टार की जो 4 स्टेजेस हैं यानी जो उसके लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हैं उनके बारे में बताना है। द आंसर इज ऑन 136 पेज। अगर हम 136 पेज पे जाएं तो यहाँ पे देखें पहली स्टेज होती है बर्थ ऑफ अ स्टार। ठीक है, सिर्फ हमने नेम्स लिखने हैं इनके। ठीक है, पहली स्टेज होती है बर्थ ऑफ अ स्टार, सेकेंड स्टेज होती है डेथ ऑफ अ स्टार, थर्ड स्टेज होती है रेड जाइंट स्टेज और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज ड्वार्फ स्टेज। तो ये स्टेजेस के नेम राइट कर देने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो है हाउ डू कॉन्स्टेलेशंस डिफर फ्रॉम गैलेक्सीज। ये 133 और 135 पेजेस पे भी है। मजीद जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर टर्म्स में, ये जो 3 और 4 वाली जो टर्म्स हैं, सॉरी 2 और 3 वाले जो प्रॉपर टर्म्स हैं, इसमें यही वाले कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी के बारे में बताया गया और यही डिफरेंस है इनमें। तो ये वाला आंसर आप यहीं से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पेज नंबर्स भी राइट कर दिए, अगर आप उन पेजेस पे जाके देखेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। हाउ डू साइंटिस्ट थिंक द यूनिवर्स बिगेन। साइंसदान कैसे सोचते हैं यानी क्या सोचते हैं कि कैसे ये जो यूनिवर्स है ये शुरू हुई। तो साइंसदान डेफिनेटली ये सोचते हैं कि एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग का नाम दिया जाता है। 129 पेज पे ये सारे डिटेल लिखी हुई है। तो हम राइट कर सकते हैं बिग बैंग की थ्योरी के बारे में बताकर कि ऐसे जो है वो साइंसदानों का ख्याल है कि साइंटिस्ट हैव बीन प्रेजेंटिंग डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वन ऑफ दीज थ्योरीज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो द यूनिवर्स वाज पैक्ड। ये लिख के द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग। तो उसके बाद आप इसमें से ये पूरे का पूरा पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, या इसको मुख्तसर करके भी आप राइट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इस सारे को याद करें, सारे का सारा इसका आंसर है वो ज़्यादा वैलिड आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ स्टार एंड्स इट्स लाइफ साइकिल एज अ ब्लैक होल। तो मैसिव स्टार एंड्स इट्स लाइफ साइकिल एज अ ब्लैक होल। ये मैंने ऊपर छोटा सा आंसर लिख दिया क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड का इसका आंसर है मैसिव, और आगे ये स्टार से शुरू कर देना आपने। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स विल द सन बी अ रेड जाइंट। कितने सालों तक जो सूरज है वो रेड जाइंट रहेगा। 137 पेज पे इसका आंसर है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द सन विल बी अ रेड जाइंट फॉर ओनली अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन ईयर्स तक ये रेड जाइंट रहेगा या रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑन विच फैक्टर्स डज द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स। स्टार की जो ब्राइटनेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 132 पेज पे इसका आंसर है। 132 पेज यहाँ पे है जी ये पेज, और यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार के बिल्कुल स्टार में लिखा है द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। द वन इज डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ एंड द सेकंड वन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी द स्टार एमिट्स। ये 2 फैक्टर हैं, इस पे ब्राइटनेस जो है वो किसी भी स्टार की वो डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब, जो कि सेकंड लास्ट है बल्कि। व्हाट इज अ लाइट ईयर। लाइट ईयर की डेफिनेशन बतानी है। 133 पेज पे चलें तो 133 पेज पे ये देखें, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस दैट लाइट कवर्स इन 1 ईयर विद अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से रोशनी जितना सफ़र तय करती है एक साल में, उसको एक लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट गैलेक्सी और सन, व्हाट गैलेक्सी आवर सन बिलोंग्स टू। हमारा जो सन है ये किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है। 133 पेज पे है इसका आंसर भी। तो ये मैं पहले बता भी चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो इसका आंसर है इधर लिखा होगा जी, मिल्की वे उस गैलेक्सी का नाम है। यहाँ पे शायद अब मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, आपने बेटे लिख देना है मिल्की वे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिल्की वे।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन लॉन्ग है, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी सारे के सारा टॉपिक लिखना है, 129 पेज पे जो टॉपिक है। तो ये स्टार्ट पे ही है बिल्कुल लेसन के, ये देखें, ये है द बिग बैंग थ्योरी। ये सारी की सारी थ्योरी के बारे में राइट करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज बी इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जो इतना लिखना है आप लोगों ने। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लो मैस स्टार। लो मैस स्टार का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में लिखना है। 131 पेज पे 38 पेज पे इसका आंसर है। ये देखें, ये लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार, ये देखें, ये ऊपर लिखा भी हुआ उन्होंने। तो ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है, यानी ये वाला टॉपिक है, ये लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द 3 मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की टाइप्स लिखनी है, 133 पेज पे इसका आंसर है। तो ये देखें, गैलेक्सीज की टाइप, स्पाइरल गैलेक्सीज, इसके बाद है एलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इरेगुलर गैलेक्सीज। तो ये यहाँ तक आंसर आपने राइट करना है। इसमें 3 तरह की जो गैलेक्सीज हैं। इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग, जिसमें राइट नोट्स ऑन स्टार डिस्टेंसेस एंड सेफ्टी मेथड्स टू यूज व्हेन ऑब्जर्विंग द सन। 139 और 133 पेज पे, ये देखें 139 पेज पे ये वाला आ गया हमारे पास, ये 138 पेज है, ये 139 पेज। ये देखें, सेफ्टी टिप्स फॉर ऑब्जर्विंग द सन, ये छोटा सा टॉपिक है, ये लिखना है। और 133 पेज पे चलते हैं अब हम। ये देखें 130 स्टार डिस्टेंसेस वाला सारे का सारा टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे, इनके आंसर्स का पता चल गया होगा। फिर भी किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।